नमस्कार बच्चों, आज हम हिंदी विषय ज्ञान सागर का पाठ 2 नाटक में नाटक पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं मंगल सक्सेना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट तथा सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको अन्य पाठों का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब पाठ को शुरू करें। जैसा कि पाठ का नाम नाटक में नाटक है, इसका मतलब यह है कि जो राकेश तथा उनके साथी नाटक का मंचन कर रहे थे, मतलब नाटक खेल रहे थे, उस नाटक को करने के लिए भी उन्हें नाटक करना पड़ा। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हों, घबरा जाते हों और कुछ बुद्धू भी हों, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। उनको अभिनय करना नहीं आता था। वो कभी मंच पे गए ही नहीं थे, और जब जाते भी थे तो बहुत डर जाते थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि फुटबॉल खेलते समय अचानक वह गिर पड़ा था। उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को एक पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था, जैसे कि ये पिक्चर में दिख रहा है। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में दूब व फूल पौधे लगाए थे। सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों का। वहीं एक मंच भी बना लिया गया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था। मतलब उनको ये था कि राकेश जो भी काम करेगा वो अच्छा ही होगा और अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा और अपनी काबिलियत से करेगा। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूँ तो अच्छी तरह अभिनय कर लेते थे। अभिनय का मतलब होता है एक्टिंग, जो बोलते हैं वही। पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। मतलब आपस में ही उलझने झगड़ने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें अच्छी तरह से समझाया था। पूर्वाभ्यास मतलब अभ्यास से भी पहले उनको अभ्यास करवाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी और साधारण बात भी समझ में आ जाए, उनको अच्छी तरह से समझा दिया था। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। साज सज्जा कक्ष मतलब होता है कि जहाँ सजने संवरना होता है, कपड़े पहनने होते हैं, तो उसको साज सज्जा कक्ष कहा जाता है। और हिदायतें का मतलब होता है कि उनको बताना कि कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। मोहन बोला, मेरा दिल तो बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा। तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गया। अभिनेता मंच पर आगे पर्दा उठा। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, और शायर कहता है उसकी कला महान। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उस स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं, बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करें। बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीतकार की कला महान, मतलब जितने भी ये कलाकार बने थे सब अपनी अपनी जो कला थी उसको महान मान रहे थे और दूसरे को छोटा।
अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था। सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा था, जो भी उनको पार्ट दिया गया था। ठीक ठाक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपना पार्ट भूल गया। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा लिखित नाटक लिए खड़ा था। पर्दे की आड़ मतलब पर्दे के पीछे। और लिखित नाटक जो भी था, लिखा हुआ नाटक था, तो उसने हाथ में लिया हुआ था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते रहे। संवाद का मतलब होता है जो नाटक की लिखी हुई लाइनें होती हैं। मगर श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि वो दोनों कोई बात मन से ही बनाकर बात आगे बढ़ा देते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। वे अपनी लाइनें भूल गए थे, इसलिए वे घबरा गए थे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था कि मतलब जो लोग और बैठे हुए हैं तो वो राकेश की आवाज़ ना सुने, तो इसलिए वो आराम से बोल रहा था। संगीतकार जी को यह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार जी अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। ठठाकर हंसना मतलब जोर जोर से हंसना। तो लोग जो दर्शक बैठे हुए थे वो सारे जोर जोर से हंसने लगे। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बूझे झट से बोलने लगे। अब संवाद क्या था? जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब बोल गए यूं। अब वो कुछ और ही बोल गए। जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? अब शायर साहब तपाक से बोले, मतलब जल्दी से अचानक से बोल पड़े, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं। सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। इस दांत पीस रहा था, मतलब उसको गुस्सा आ रहा था और वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। पर इस तरह बात संभलते देख वह कुछ शांत हुआ। सोचा कि कुछ तो बोल रहे हैं, नाटक चल रहा है। अब इस बार शायर साहब बुद्धूपन दिखा बैठे। गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पालिश करना है, झक मारना है। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था कि अब ये नाटक सही कैसे किया जाए। चित्रकार को बोलता है कि तूने तो सिर्फ टूथब्रश ही पकड़ा होगा, कभी चित्रकारी तो की नहीं है और अपने आप को बड़ा चित्रकार समझता है। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। सारे हंस रहे थे कि ये कैसा नाटक कर रहे हैं। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते हुए की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। इधर मंच पर तीनों में जोरों से तू तू मैं हो रही थी, मतलब सारे झगड़ रहे थे। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े आंखें नचा नचा कर मटक मटक कर बोल रहे थे। कूंची मतलब होता है जिसे पेंट करते, रंग लगाते हैं। अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? ज़बरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कर ले आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश
के अलावा भी कोई ब्रश उठाया है, यहाँ चित्रकार बना दिया, तो सचमुच ही अपने को चित्रकार समझ बैठा है। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए, मतलब घबरा गए। राकेश एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देरी हो गई, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया और हमारी तैयारी का यह हाल है। अब चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। अब राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यह क्या कि लड़ने लगे। अब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। तुरंत बुद्धि मतलब उसी टाइम उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बात को संभाल लिया था। सब दर्शक शांत थे, भौचक्के थे। वो हैरान थे कि मतलब ये रिहर्सल है, हमें तो ऐसे लगा था कि ये नाटक है। अब यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था, उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था, कि मतलब ये नाटक जो दिखाया जा रहा है उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ हैं या उसमें कौन सी कमजोरियाँ दिखाई गई हैं। राकेश कह रहा था, देखिए हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। त्रुटियों का मतलब होता है गलतियाँ। अब ये हमारे जीवन में भी है या कहीं भी, तो ये होता है कि हमें दूसरों की गलतियों को नहीं देखना चाहिए। पहले हमें अपनी गलतियों को देखना चाहिए, उसको सुधारना चाहिए, तब उसके बाद हमें दूसरों की गलतियाँ देखनी चाहिए। अब हम में इतनी सारी त्रुटियां होती हैं, लेकिन हम दूसरों में गलतियां देखते रहते हैं और उनको सुधारने की कोशिश करते हैं और खुद कभी सुधरते नहीं हैं। तो आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की बुरी बुरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। बुरी बुरी प्रशंसा मतलब होता है बहुत तारीफ कर रहे थे।